जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस जातक का जन्म वरयान योग और शिव योग, तो वरयान योग के जो स्वामी हो शुक्र हैं और शिव योग के स्वामी शंकर हैं, तो जिस जातक का इन योग में जन्म होता है वे जातक कैसे होते हैं, क्या अफेक्ट पड़ता है इसका। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमें ईश्वर सुख और दुख देते हैं। सुख दुख का निर्धारण ईश्वर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर करता है। तो जिस व्यक्ति का जन्म शुभ समय या शुभ योग में होता है उसे थोड़े से अच्छे फल मिलते हैं, और जिनका अशुभ समय या शुभ योग में होता है उसे थोड़े से कष्ट कारक फल मिलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह शुभ समय क्या है, अशुभ समय या अशुभ योग क्या है। देख, कुल योग 27 होते हैं और उनकी अलग अलग परिभाषा है। सूर्य और चंद्रमा की गति में जब 13 से 20 अंश का अंतर आता है तो वह एक योग की सीमा में बांधा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के अंतर को जानने के लिए भी योग की सहायता ली जाती है। तो हम पहले आपको वरयान योग के बारे में बताएंगे, जिनके स्वामी शुक्र हैं। तो इस योग में पैदा होने वाला जातक अक्सर शिक्षा के क्षेत्र को चुनता है और किसी प्रकार की शिक्षा को देने और उसके द्वारा लोगों के जीवन को सुधारने का कारण उसके पास होता है। भले वो गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके पास शिक्षा के द्वारा लोगों को धनी बनाने की कला होती है और वह उन कारणों से फेमस होता है। वह कारणों को अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों के लिए साधना का रूप बताना उसकी आदत में होता है। रोजाना की जिंदगी बहुत ही समय से चलने वाली होती है। समय से जगना, समय से सोना और सभी शरीर, परिवार और समाज के कामों को समय से करने की आदत होती है। रोजाना की जिंदगी से जातक की पहचान की जाती है। जातक ना तो अधिक बोलता है और ना ही अधिक हंसता है। केवल मनोधारणा से जातक की पहचान होती है। वही बात करता है जो बात लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। फिर है शिव योग, जिसके स्वामी शंकर जी हैं। इस योग में पैदा होने वाला जातक शुरू से मनमर्जी का अधिकारी होता है। उसे शरीर की कोई चिंता नहीं होती है। अघोरी बातों में उसे अधिक देखा जाता है और उस सभी प्रकार के भोजन करने, नशे करने वाले कारक प्रयोग करने से, जहरीले जीव जंतु की पालन करने से खुद के अंदर खुद अपने आप को मस्त रखने की आदत होती है तथा लोगों के लिए कल्याणकारी कारक पैदा करने के लिए माना जाता है। जातक को समय कब अच्छा है कब बुरा है इसका कुछ पता नहीं होता है। कपड़ा, रहने के स्थान तथा पारिवारिक रूप जातक के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अक्सर इस योग में पैदा होने वाले जातक जवानी के बाद या तो साधु संतों की श्रेणी में जाते हैं या फिर अज्ञात जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपको भी कोई स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स लेने हुए तो आप shivago.com से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको चीज़ें जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।